जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाची जो कि ये बता चुका था यू शुआन को कि उसका असली हकीकत वो जानता है और शाची ने हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल स्टोन जो कि 1 लाख मांगा हुआ होता, तो यू शुआन भी कहती है क्या मैं सच में इतना लायक हूँ जो कि स्पिरिचुअल स्टोन इतना मांग रहे हो। चलो तुम यहाँ पे आ जाओ और ये देख लो। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यू शुआन के हाथों में खंजर होता है। शाची जो कि अपने सर को नाम में हिलाते हुए कहता है नहीं, मुझे ये बिल्कुल ही आदत नहीं है कि मैं दूसरे को देख सकता हूँ। यू शुआन जो कि अपने पीठ के पीछे अपनी खंजर को छुपाई हुई होती है और कहती है यहाँ पे हम ही है और इसके अलावा और कोई नहीं है, तो तुम यहाँ पे इंतजार किसका कर रहे हो? चलो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम आराम से कर लेंगे। शाची जो कि लियू शुआन के पैर पे फिदा हो जाता है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर सॉर्ड स्पिरिट जो कि अपने आप को जाहिर कर देते हैं और ये देखते ही लियू शुआन गुस्सा हो जाती है और कहती तुम लोग हो कौन, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए हो? गॉड ऑफ वॉर कहता है हम पहले से यहाँ पे थे, तो यू शुआन कहती है जरा रुक जाओ, ये दोनों ही ऐसे क्यों लग रहा है कि जाना पहचाना, ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है। ये तो हमारे सेक्टर के वॉल के पास इनका फोटो लगा हुआ था, उसी में उनका पोर्ट्रेट था और ये हमारे पिछले एंसेस्टर थे जो कि उनके वॉल में ये बीच में उनका फोटो लगा हुआ था। यू शुआन जो कि उन दोनों ही का फोटो उन दोनों ही से मैच कर रही होती है, उन दोनों ही का फोटो मैच भी हो चुका होता है। यू शुआन जो कि अपने कदमों में आ चुकी होती है, उसके साथ ही वो यू शुआन जो कि रिस्पेक्ट दिखा रही होती है और कहती है मैं 19वीं जनरेशन के हेवली सेक्टर से हूँ और मेरा नाम यू शुआन है, मैं आपको रिस्पेक्ट दिखाती हूँ जो कि आप फाउंडर गॉड ऑफ वॉर हैं। गॉड ऑफ वॉर कहता है मेरा जो टाइटल था डीमन गॉड ऑफ वॉर वो मैं शाची को पास कर चुका हूँ, अगर फ्यूचर में शाची को किसी भी तरह की चीज की जरूरत होगी तो तुम सेक्टर को देना होगा और इसको मना नहीं किया जा सकता है। यू शुआन कहती ठीक है, लेकिन उसके साथ ही शाची कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक अग्री भी नहीं किया है। सॉरी स्पिरिट कहती है और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अपने सेक्टर लीडर को ये मत कहना कि मेरे पास आने के बाद वो मुझसे मुलाकात करे। मेरा जो न्यूज है यानी कि मेरा जो हाल फिलहाल में अपीयरेंस आया है ये बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। यू शुआन कहती ये जो डिसाइबल है आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है। शाची कहता है क्या तुम्हारा जो सेक्टर लीडर है वो तुम्हारा फादर है? अगर ऐसी बात है तो चलो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो चुकी है। 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो कि हाई ग्रेड की होने चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए। 1 लाख जो कि तुम्हें यहाँ से लेके जाने के लिए देना होगा, दूसरा जो कि 1 लाख और जो कि मुझे देना होगा गॉड ऑफ वॉर के लिए जो कि मेरा टाइटल बन चुका है। अगर वो ऑनर जो कि उसको लौटाना है उसको ये बिल्कुल ही देना पड़ेगा। तो यू शुआन कहती है ये जो हाई ग्रेड का 2 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो कि तुम्हें चाहिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो 1,50,000 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों ना, ये ठीक रहेगा। शाची कहता है मैं 1,80,000 लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा। तो यू शुआन रोते हुए कहती है मेरा 1,80,000 जो कि पूरे साल का जो हमारे सेक्टर में ही चला जाता है। शाची उस बर्ड को ले लेता है जो कि लेटर को भेजने के लिए काम आता है, उसके साथ ही कहता है ये चीज मुझे दे दो। क्या ये जो रिपोर्ट भेजने के लिए सच में यकीन किया जा सकता है इस पर या फिर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस न्यूज को जल्द से जल्द देना पड़ेगा। तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहते हुए शाची ने यू शुआन को लात मारते हुए वहां से निकाल दिया होता है। रूम से निकालने के बाद कहता है जब तक स्पिरिचुअल स्टोन चुकी तुम्हारा फादर मुझे नहीं दे देता है तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल सकती और सिटी से बाहर भी नहीं जा सकती हो। अगर तुम यहाँ से जाने की भी कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे दोनों पैर को तोड़ डालूंगा। ये कहते हुए शाची ने दरवाजा बंद कर दिया होता है, लेकिन सॉर्ड स्पिरिट कहती है भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारा जो सोल है ये कमजोर से कमजोर क्यों होता जा रहा है? गॉड ऑफ वॉर कहता है मैं 6000 साल पहले मर चुका हूँ जिसकी वजह से मेरा सोल जो है वो जा रहा है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। सॉर्ड स्पिरिट रोते हुए अपने भाई से कहती भाई हम एक दूसरे से कुछ ही वक्त हुआ होगा कि मिले होंगे, लेकिन इतनी जल्दी तुम जा रहे हो। गॉड ऑफ वॉर कहता है मेरी छोटी बहन तुम्हें इतना भी उदास होने की जरूरत नहीं है, जब फ्यूचर में ऐसा वक्त आएगा कि हम दूसरे से अंदर वर्ल्ड में जरूर से मुलाकात करेंगे। सॉर्ड स्पिरिट कहती है ठीक है मैं जरूर से तुमसे मुलाकात करने के लिए आऊंगी और तुम्हें ढूंढूंगी। गॉड ऑफ वॉर जो कि शाची के हाथों को और सॉर्ड स्पिरिट के हाथों को दोनों ही को मिला देता है, उसके साथ ही कहता है शाची मैं अपनी बहन को तुम्हें सौंप रहा हूँ और मैं ये यकीन करता हूँ कि तुम अच्छी तरीके से इसे ट्रीट करोगे और तुम इसे बुली मत करना। तो शाची कहता क्या कहा तुमने कि मैं इसे बुली करता हूँ, बल्कि ये मुझे बुली करती है और ये मुझे मारने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। गॉड ऑफ वॉर हंसते हुए कहता है ये तुम्हें डराती है, इसके अलावा अगर ये मास्टर को मार देती है तो ये बिल्कुल इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो हेवन होगा इसकी सोल को खत्म कर देगा या फिर इसके साथ ऐसा कुछ लॉस होगा जो कि बिल्कुल इसके लिए सही नहीं होगा। शाची सॉर्ड स्पिरिट से कहता तुम सिर्फ इसी तरह से कहती थी, इसके अलावा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो जैसा कि तुमने ये कहा था। लेकिन सॉर्ड स्पिरिट जो कि अपने मुंह को फुला लेती है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर जो कि अपने हाथों से अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और शाची के माथे में डाल रहा होता है। गॉड ऑफ वॉर कहता है शाची तुम्हारा जो माइंड है वो बिल्कुल ही क्लियर है, सेंस बिल्कुल ही क्लियर है और तुम्हारे दिल में बिल्कुल ही ग्रजेस नहीं है और इस दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा तुम्हारे अंदर केयर है और तुम डेविल इन द हार्ट ऑफ द डाओ के परफेक्ट सक्सेसर बन सकती
सकते हो। मैं तुम्हें आज धर्म सिखाऊंगा और इसके बारे में ये याद रखना, जो तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए बिल्कुल ही ओरिजिनल होना चाहिए और कभी भी शॉर्टकट तरीके का रास्ता मत ढूंढना और कभी भी गलत रास्ते पे मत जाना। सिस्टम कहता है टाउ हार्ट सीट डीमन, हमें ये स्किल डिटेक्ट हुआ है और ये जो स्किल है इसको अपग्रेड करने के बाद फर्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया गया है और इसी तरह से ये जो स्किल होता है शाओची का, वो सेकंड लेवल पे पहुंच चुका होता है, वो थर्ड लेवल पे भी पहुंच चुका होता है, लेकिन वो थर्ड लेवल से ऊपर नहीं पहुंच सकता जब तक उसके पास 7000 स्पिरिचुअल कॉन्शियस नहीं होगा, तब तक वो फोर्थ लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। सॉरी स्पीड कहती है हाल फिलहाल में मैं इसकी स्ट्री कॉन्शियसनेस को देख नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से ये जाहिर हो चुका है और जब ये जाहिर अचानक से हुआ तो ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है। गॉड ऑफ वॉर कहते हैं ये बच्चा जो कि आंख के झपकने से पहले ही थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, ये थर्ड लेवल तक वो स्किल को पहुंचा चुका है, लेकिन मुझे इस स्किल को थर्ड लेवल पे पहुंचाने के लिए 2000 साल लग चुका था। मेरी बहन ये वक्त आ चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो सॉर्ड स्पीड भी रो रही होती है। गॉड ऑफ वॉर जाने से पहले कहता है शाओची का जो फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट होने वाला है, उसे बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें उसके साथ हमेशा ही रहना, उसके साथ ही रहना, उसको लॉयल तरीके से फॉलो करना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम मेरे पास आओगी, हम दोनों ही का मुलाकात होगा। ये कहते हुए गॉड ऑफ वॉर जो कि वहां से गायब हो चुका होता है, लेकिन शाओची कहता है तुम्हें इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे भाई से ये वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। सॉर्ड स्पीड भी जो कि शाओची से गले लगने के बाद वो रोने लगती है। शाओची जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये जरूर से और भी ज्यादा लंबे वक्त तक रोने वाली है, तो मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं टाउ हार्ट सीट डीमन को अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकता हूँ। वो इस एंगल से बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, इस तरह से लग रहा है कि मैं ड्रोन कैमरे से देख रहा हूँ, मैं यहाँ के विला के पूरा को देख सकता हूँ, उसके साथ ही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस भी हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मिलाने के बाद मेरा रेडियस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा माइल तक मैं देख सकता हूँ और यहाँ तक कि गोल्डन एलिजा के कोर के कल्टीवेटर भी ये इतना नहीं देख सकते हैं। ये जो टाउ हार्ट डीमन प्लांट मेरे अंदर किया गया है ये सच में ट्रू डीमन लेवल का टेक्निक कहा जा सकता है। लेकिन जरा रुको, ये यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है? ये टेरिटरी से बाहर भागने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ये तो डॉक्टर है जो कि यहाँ से जा रहे हैं। शाओची जो कि लियो शुआंग के पास तो आ चुका होता है, उसके साथ ही कहता है लियो शुआंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? यहाँ के जो डॉक्टर थे यहाँ से भाग चुके हैं, अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो हमारा जो यहाँ का प्लेग हम किस तरह से इसे कंट्रोल करेंगे? लियो शुआंग कहती है जो सिंसर सेक्टर इन सभी डॉक्टर की दिलों में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जब इन्होंने ये सुना कि सिंसर सेक्टर की यू याशी जो कि एलेक्सर को बना रही है और उस विलेज में जो कि उन सभी को ये देख रही है और प्लेग को देख रही है और उन सभी को ठीक कर रही है, जैसे उन्होंने ये सुन लिया वैसे उन लोग जो कि रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उस विलेज में जा रहे हैं। ये मेरी गलती थी कि मैंने लापरवाहों की तरह हरकत की, मैं अभी जाती और उन सभी को अभी पकड़ के लेकर आ जाती हूँ। शाओची कहता है इसे भूल जाओ, ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज को जो कि फार्मेसी यू याशु ने जानबूझ के रिलीज किया है और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे उन सभी को चुराना चाहती थी और हमें ये चाहती थी जो कंपटीशन में उसके साथ कर रही वो लॉस हो जाए। लियो शुआंग कहती है ये सीनियर यू याशी ऐसा कैसे कर सकती है, ये इतनी इग्नोरेंट कैसे हो सकती है? अगर इतने सारे डॉक्टर जो कि यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल ही इंतजाम नहीं कर पाएंगे, वो सभी मर जाएंगे। सिस्टम कहता है वो डीमन सीक्रेट एलएम का जो साइन इन था वो मुकम्मल हो चुका है, उसका जो मिशन था वो एंड हो चुका है, अब जो न्यू साइन इन पॉइंट है वो रिफ्रेश हो चुका है और ये जो टास्क है वो एक्टिवेट हो चुका है, जल्दी से जल्दी उसको साइन इन करना पड़ेगा और डॉक्टर फार्मेसी वहां पे जाने के बाद वही चेकिंग पॉइंट होने वाला है, तो जल्द से जल्द उसे साइन इन कर लो। शाओची ये देखने के बाद खुश हो जाता है और कहता है ये आ चुका है, आखिरकार ये आ चुका है, क्या मैं इसके जरिए हार जाऊंगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ तक कि ये जो लैंड है ये भी मेरे लिए भीख मांगेगी। शाओची कहता लियो शुआंग ये डोंगटाई मेडिकल स्टोर कहाँ पे है? लियो शुआंग कहती है ये डोंगटाई मेडिकल जो स्टोर है ये वेस्ट में सिटी में लोकेटेड है और इस सिटी का बहुत ही लार्जेस्ट मेडिसिन स्टोर कहा जाता है। शाओची जो कि लियो शुआंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है हमें जल्द से जल्द जो कि मेडिसिन स्टोर में जाना होगा और हमें सांसें लेने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है। ये कहते हुए शाओची जो कि लियो शुआंग को जंप करते हुए वहाँ से लेके चलने जाता है, उसके साथ ही वो मेडिकल स्टोर पे भी आ चुका होता है। सिस्टम कहता है जो साइन इन था वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्या आप ब्लाइंड बॉक्स खोलना चाहेंगे या फिर नहीं खोलना चाहेंगे? शाओची तो बहुत ही खुश होता है लेकिन लियो शुआंग बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है, लेकिन शाओची कहता है मुझे ये देखना है कि इस बार मुझे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है, इस बॉक्स में क्या मिलने वाला है। ये कहते हुए शाओची ने इस बॉक्स को खोल दिया होता है तो हमें मेडिसिन सप्लाई का दिखाया जाता है, बहुत सारे सप्लाई होते। शाओची कहता है ये पूरा मेडिकल सप्लाई है जो कि ये सच में वक्त पे हमें मिला है और इससे बहुत ही ज्यादा मुझे मदद मिलने वाला है। लियो शुआंग कहती है ये चीजें क्या है, क्या ये सच में जो प्लेग फैला हुआ है उसको सॉल्व कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? शाओची जो कि मास्क पहन लेता है, लियो शुआंग को भी मास्क
मास्क पहना देता और कहता है ये मास्क कहा जाता है और ये पहनने के बाद ये प्लेग से बिल्कुल ही अलग कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हें सेफ्टी मिलता है। लेकिन थोड़े वक्त को इस्तेमाल करने के बाद इसको नए से रिप्लेस करना भी पड़ता है। ये जितने भी मेडिसिन है या फिर मास्क है उन सभी पेशेंट को दे दो और यहाँ के सिटी का जो भी वाटर है यानी कि पानी है उसको साफ सुथरा होना चाहिए। तो लियो शुआन कहती है ठीक है, अच्छी बात है। हमें डोंगटाई सिटी का ही सीन दिखाया जाता है और 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पे चल रहे होते हैं। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हेवनली डीमन सेक्टर ही का बंदा होता है और लियो शुआन का अंकल होता है। वो कहता है हमारे जो सेक्टर लीडर है वो इंस्ट्रक्टर की बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनके ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं और वो यहाँ पे आपको देखने नहीं आ सकते, इसलिए उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और 1,80,000 स्पेशल स्टोन जो कि आपको दे दिया गया है। अगर किसी और चीज की भी जरूरत होगी तो आप किसी भी वक्त कह सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा। अगर यू शुआन ने आपके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं किया या फिर आपके साथ कुछ भी किया है तो गॉड ऑफ वॉर आप इसको सजा दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सजा दे सकते हैं। यू शुआन कहती है अंकल क्या सच में मेरे फादर ने इस तरह से कहा है, क्या वो मुझे आग में इस तरह से फेंकना चाहते हैं? शाओची कहता है मुझे इतना सारा स्पेशल स्टोन मिल चुका है तो इस तरह की जो तुम बात कर रहे हो मुझे सजा देना चाहिए, बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। जाओ और अपने सेक्टर लीडर को ये कहो कि अच्छी तरीके से सुकून तरीके से वो अपने आप को प्रैक्टिस करे और बिल्कुल ही कोई मुसीबत ना करे। वो बंदा कहता है ठीक है, आपका जो डिग्री है उसको मानने के लिए तैयार है, गॉड ऑफ वॉर जो कि आपका डिग्री सब में फैला दिया जाएगा। यू शुआन चलो हम लोग यहाँ से चलते। यू शुआन वहाँ से जा तो रही थी लेकिन यू शुआन जो कि शाओची को चिढ़ा रही होती है उसके साथ ही कहती है शाओची हम दोनों का जो सेटल था वो मुकम्मल हो चुका है, अब हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। हमें एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है, वहाँ पे आ चुका होता है जो कि आर्मी का बंदा लेके आता है, उसके साथ ही कहता है सर हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं, जो हम मर्चेंट है वहाँ पे गए थे मैजिस्ट्रेट के घर पे, वहाँ पे बहुत सारे हमें चीजें मिले, सर्च करने के बाद मिले हैं और इसमें 200 टेल्स 2,00,000 टेल्स जो कि सिल्वर टेल्स हैं और 20,000 अलग अलग स्पेशल स्टोन है जो कि हमें ये मिला है। शाओची कहता है इन 3 सालों में मैजिस्ट्रेट ने 100,000 से भी ज्यादा जो कि सिल्वर टेल्स को हासिल किया है और यहाँ तक कि मर्चेंट ने भी इतनी सारी चीजों को खाया है, इतनी सारे लोगों को खाकर इस तरह की चीजें हासिल किया है, यहाँ तक कि उनके हड्डियों को भी नहीं छोड़ा है, किस तरह के ये इंसान थे और ये सारे जो कि इन सभी इंसान के थे जो कि इन सभी से हासिल किया गया है। उसके साथ ही शाओची जो कि अपने स्टोरेज रिंग को सामने करता है और जितने भी स्पेशल स्टोन होता है वो सभी जो कि शाओची के रिंग में आ चुके होते हैं। शाओची कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेशल स्टोन को लिया हूँ लेकिन इसके अलावा जितना भी यहाँ पे चीजें हैं वो सभी सोल्जर और जितनी भी जनता है उन सभी में तकसीम कर दो, क्योंकि तुम सभी ने बहुत सारे सफर किया है जो कि देखकर ही पता चल सकता है। तो सोल्जर कहता है क्या सच में ऐसी बात है सर, आपका शुक्रिया करते हैं। जितने भी जनता होते वो सभी वहाँ पे आ चुके होते हैं और शाओची को शुक्रिया कर रहे होते, सिस्टम भी बता रहा होता है जितने भी लोग है वो सभी आपका रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको स्पेशल कॉन्फिडेंस में 10,000 पॉइंट मिलता है और सोल्जर भी शाओची को बहुत ही ज्यादा एडमायर कर रहे होते। स्पेशल कॉन्फिडेंस इसी तरह से शाओची को मिलता ही जा रहा होता है और जो प्लेग होता है वो भी मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से शाओची को स्पेशल कॉन्फिडेंस का वो पॉइंट मिल रहा होता है और इसी के जरिए गॉड ऑफ वॉर का जो टाओ शिन सीड डीमन स्किल होता है वो अपग्रेड हो चुका होता है, 3rd लेवल से 4th लेवल तक पहुंच चुका होता है और उसको 4th लेवल से 5th लेवल तक पहुंचाने के लिए 67 स्पेशल कॉन्फिडेंस को देना होगा, तभी वो 5th लेवल पे पहुंच पाएगा। शाओची कहता मेरा करेंट का जो कॉन्फिडेंस का रेंज है वो बढ़ जाना चाहिए, 100 माइल से भी ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। अगर इस तरह के स्पेशल कॉन्फिडेंस जो कि इतना पावरफुल हो जाएगा, अपने बॉडी के रीच तक पहुंच जाएगा, अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा, तो मेरा जो सोल होगा वो कुछ ज्यादा ही अलग ही हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग भी हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे स्पेशल स्टोन, स्पेशल कॉन्फिडेंस और बहुत सारे चीज जो कि मुझे मिले और मैंने प्लेग को भी खत्म किया है और इसी के जरिए ये देखने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे काम करूंगा तो और भी ज्यादा अच्छी चीजें मिलेगा। हम प्लेग के बारे में बात कर ही रहे तो जो हम दोनों ही के बीच में बैटल चल रहा था यू याशी और मेरे बीच में, तो क्या वो खत्म हो चुका है? मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी वो क्या कर रही होगी। उसके साथ ही हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसका हालत बिल्कुल ही सही नहीं होता है और वो कोई और नहीं होता है बल्कि यू याशी और प्रिंस होता है जो कि वहाँ पे आ चुके होते, वो दोनों ही कहते हैं बस यही था जो कि यहाँ तक खत्म हो चुका है। शाओची ये देखने के बाद घबरा चुका होता और कहता है तुम भिखारी, तुम कहाँ से आए हो? तुम भिखारी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से बिल्कुल ही दूर चले जाओ। वो दोनों ही रोने लगते। प्रिंस रोते हुए कहता है लॉर्ड शाओची मैं प्रिंस हुआ और मेरा नाम जी कियानकुन है। यू याशी कहती है मैं फार्मिस्ट हूँ जो कि मैं यू याशी हूँ। शाओची कहता है ये क्या हो चुका है, अचानक से तुम इस तरह के हालात में कैसे आ चुके हो? तो प्रिंस कहता है ये कहने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है लेकिन जो प्लेग था वो बहुत ही खतरनाक था, वो इम्यून नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक जूनियर यू याशी भी इसको संभाल नहीं पाई, उस डिजास्टर से भाग नहीं पाई है। यू याशी कहती लॉर्ड शाओची मैं हार चुकी हूँ, मैं गिव अप कर चुकी हूँ, प्लीज उन लोगों को बचा लीजिए जो कि हमारे
हमारे विलेज के हैं। और ये कहते हुए यू याशी जो कि वो नीचे गिर चुकी होती है, वो बेहोश हो चुकी होती है। प्रिंस ये देख रहा होता है, शाचू भी ये देख रहा होता है। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस और लियू याशी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। शाओची कहता है लियू शुआंग जल्दी से कपड़े को अच्छे तरीके से पहन लेना, मास्क को भी लगा लेना और इस चाइना में जाना, उन सभी लोगों को बचा लेना। तो लियू शुआंग कहती ठीक है। हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। शाओची कहता है जितने भी आखिरी वो विलेज के लोग बचे हुए थे उन सभी पेशेंट को रिकवर कर दिया गया है। हमने मुकम्मल तरीके से अपना काम कर दिया और जो हमारा मिशन था यहाँ पे आने के बाद लोगों को बचाने का वो मुकम्मल हो चुका है। सच में ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये वर्दी हो चुका है। यू याशी कहती ये मेरी गलती थी जो कि मेरी वजह से इस तरह की बातें हुआ था, इस तरह का हालात हो चुका था, लेकिन मैं लॉर्ड शाओची का शुक्रिया करती हूँ जो कि इन लोगों को जिंदगी को बचा दिया है। इसलिए जो कप है ये आपके लिए करती हूँ, ये आपके लिए चेस्ट करना चाहती हूँ। प्रिंस कहता है ये तो सच है, जो लॉर्ड शाओची का ट्रीटमेंट है, जिस तरह से ब्लेक का मेथड वो बिल्कुल ही ट्रीटमेंट करते वो यूनिक है। मैं इस तरह की चीजों को लिखूंगा और ये हिस्ट्री के बुक में लिखाना जाना चाहिए और सभी जनरेशन में जो फ्यूचर के जनरेशन में आएंगे वो सभी इसको एडमायर करना चाहिए और इनसे ये सीखना चाहिए। तो शाची भी खुश हो जाता है और कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा लायक होगा और तुम मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे हो, लेकिन लियो शुआंग तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बिल्कुल ही खुश नहीं लग रही हो। लियो शुआंग कहती 3 दिन के बाद वो इमोर्टल का डिस्कशन होने वाला है, लेकिन अभी तक मैं अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे हूँ, लेकिन लगभग जितने भी मेरे दोस्त है वो सभी अपनी गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे पहुंच चुके हैं और मैं हूँ उनसे पीछे हूँ। लेकिन इमोर्टल डिस्कशन में मुझे शामिल होना है, लेकिन इस तरह से हालात में मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा सेक्टर जो कि शर्मिंदा महसूस करे और मैं भी अपने शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहती हूँ। शाओची कहता है क्या तुम्हें अभी भी वो चीज याद है जो कि पिछली बार मैंने तुम्हें पिल खिलाया था, तुमने बहुत ही कम डाइजेस्ट किया होगा, उसका मेडिकल इफेक्ट जो कि अभी तक मुकम्मल तरीके से तुम्हें मिला नहीं है। अगर तुम्हें उसे मुकम्मल तरीके से डाइजेस्ट करना है तो फिर से तुम्हें पिल को लेना होगा, तभी उसको अच्छी तरीके से तुम्हारा ग्रो होगा। लियो शुआंग कहती है लेकिन उसको किस तरह से डाइजेस्ट करना चाहिए। तो शाओची जो कि लियो शुआंग के कान में कहता है क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं है कि हमने शॉर्ट टर्म में किस तरह से तुमने मेरी जिंदगी को बचाया था, जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी को बचाया था उस तरह से मैं कर सकता हूँ, उसी तरह से करना पड़ेगा और इसी तरह से डाइजेस्ट करने में तुम्हारी मदद हो सकता है। ये सुनते ही लियो शुआंग जो कि शर्माने लगती है उसके साथ ही कहती है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही ड्रंक हो चुकी हूँ, यानी कि मदहोश हो चुकी हूँ। इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।